पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन, फिर मेन डिक्टेशन। यस, ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। इधर एक और प्रवृत्ति पनप रही है। धार्मिक मतवाद विशेष के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के निर्माण की बात चल रही है और ऐसे दल बनाए भी जा रहे हैं। स्टॉप। ऐसे में यदि किसी धर्म विशेष का हर व्यक्ति उस धर्म विशेष से संबद्ध राजनीतिक दल के प्रति ही एकनिष्ठ हो जाए, तो चुनाव प्रणाली का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। स्टॉप। राष्ट्र कबीलों में बट जाएगा और कबायली संघर्षों का अनवरत सिलसिला शुरू हो जाएगा। स्टॉप। पैरा। वस्तुतः धर्म का पूर्ण संस्थागत रूप में राजनीति के पूर्ण संस्थागत रूप के साथ पूर्ण सम्मिलन जितनी अराजक स्थिति पैदा करेगा, उतनी ही अराजक स्थिति पैदा करेगा धर्म एवं राजनीति के पूर्ण पृथक्करण का कोई प्रयास। स्टॉप। यह सच तो सबके सामने है कि एक पेशे के लोग, चाहे वे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अपने पेशे के आधार पर गोलबंद होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से आते हों और उनके इस तरह के किसी संगठन को कोई धार्मिक नेतृत्व चुनौती नहीं देता। स्टॉप। क्यों न राजनीति के भीतर भी वैसे ही तत्व पैदा किए जाएं, जिनसे धर्मनिरपेक्ष हितों अथवा मतभेदों के आधार पर दल या संगठन गठित हों। स्टॉप। यह एक तरह का बौद्धिक अधिकार है, जिसे स्थापित करना समय का तकाजा है। स्टॉप। मेन डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। नवजात शिशु का क्रंदन भारी दुनिया के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। स्टॉप। अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिंतन से प्रेरित होती है और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप होती है। स्टॉप। अपनी भावना या अपने मत को अभिव्यक्त करने की आकांक्षा कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य अकेला होने पर अपने आप से बातें करने लगता है। स्टॉप। परंतु अभिव्यक्ति की निर्दोषता या सदोषता का सवाल तभी खड़ा होता है, जब अभिव्यक्ति संवाद का रूप ग्रहण करती है, व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच। स्टॉप। पैरा। विचारों का आदान प्रदान मानव सभ्यता के साथ शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। स्टॉप। विचारों के आदान प्रदान से मानव का व्यक्तिक विकास तो होता ही है, समाज की सामाजिकता भी इसी से बनती है और उसका विकास भी होता है। स्टॉप। वैसे, शायद ही कभी सभ्यता के इतिहास में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई हो, यद्यपि हर युग में प्राधिकार ऐसे दावे करते रहे हैं। स्टॉप। पैरा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय दो प्रकार के संवादों से है, एक तो मीडिया के द्वारा सूचनात्मक और दूसरा व्यक्ति के स्तर पर विचारों या मतों का प्रकाशन। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचनाओं के स्वतंत्र प्रसार से समस्त राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। स्टॉप। विशेषकर आर्थिक
और वैज्ञानिक प्रसंगों में स्टॉप और कोमा प्रजातंत्र में प्रेस को एक सचेतक कहा गया है, कोमा जो समस्त राजनीतिक दुर्व्यापारों पर कड़ी निगरानी रखता है, कोमा प्रजातंत्र को सही दिशा देता है, स्टॉप। प्रजातंत्र में प्रेस दोहरी भूमिका निभाता है। एक और वह किसी रचनात्मक प्रवृत्ति के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है और जनमत से सरकार को परिचित कराता है तथा दूसरी ओर कोमा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से वह जनता को परिचित कराता है, स्टॉप। यदि सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित में हैं, कोमा तो प्रेस के माध्यम से सरकार को जन समर्थन भी मिलता है, कोमा पैरा। परंतु कोमा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण पर किसी न किसी प्रकार के पूर्वाग्रह, चाहे वह राजनीतिक हो या प्रजातीय हो अथवा सामाजिक पूर्वाग्रह हो, कोमा के प्रभाव की संभावना रहती ही है, स्टॉप। इसी से कोमा कभी कभी किसी समाचार को दुर्भावना से प्रेरित घोषित कर दिया जाता है, स्टॉप। प्रेस पर सेंसरशिप या संपादकीय विनियमन का प्रसंग मुख्यतः उन मुद्दों पर उठता रहा है, कोमा जिन पर सरकार की नीति की आलोचना की सबसे अधिक संभावना बनी रहती है, स्टॉप। परंतु कोमा अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तो संसार में कहीं है ही नहीं, स्टॉप। हमारा संविधान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, कोमा परंतु कुछ हिदायतों के साथ कि उस अभिव्यक्ति का प्रभाव देश की एकता, कोमा अखंडता एवं संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए, कोमा सामाजिक व्यवस्था या सौहार्द को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोमा न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए और अभिव्यक्ति दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए, स्टॉप पैरा। कोई भी व्यक्ति गाली देने या किसी को अपमानित करने की स्वतंत्रता दिए जाने की वकालत नहीं कर सकता, स्टॉप। परंतु कोमा किसी व्यक्ति के विचारों, कोमा दृष्टिकोणों एवं धारणाओं की अभिव्यक्ति की युक्ति युक्तता पर नियंत्रक उपाय लगाना बड़ा मुश्किल काम है, स्टॉप। हर आदमी यह सोचता है कि उसके विचार स्वतंत्र हैं, कोमा किंतु क्या इन सभी स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देना उचित होगा, स्टॉप पैरा। कोई भी अधिकार प्राप्त करना तभी संभव हो पाता है जब उत्तरदायित्व लेने की इच्छा तथा दृढ़ता हो, स्टॉप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कई उत्तरदायित्व साथ लेकर आती है, स्टॉप। यदि कोई भी समाज इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने में अक्षम है तो वह समाज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकारी कैसे हो सकता है, स्टॉप। यदि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से परिवार, कोमा समाज या देश में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो क्या ऐसी अभिव्यक्ति का दमन उचित नहीं? आज का युग सोशल मीडिया का युग है, स्टॉप। किसी भी देश, कोमा समुदाय, कोमा जाति, कोमा उम्र, कोमा लिंग, कोमा शैक्षणिक स्तर वाले व्यक्ति सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, स्टॉप। इस तथ्य से एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि यह मीडिया समाज को सकारात्मक सोच से ओतप्रोत करने के साथ ही साथ ऐसे विचारों से भी भर रहा है जो कि नकारात्मक है, स्टॉप। समाज, कोमा देश,
कोमा मानवता के लिए विघटनकारी है, स्टॉप। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक सीमा में बने रहना अति आवश्यक है, अन्यथा द्वेषपूर्ण कोमा हिंसात्मक कोमा विघटनकारी विचारों के प्रसार में अधिक समय नहीं लगता, स्टॉप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू यह भी है कि कौन व्यक्ति किस स्थिति तथा किस स्थान पर कौन सी बात कह रहा है, स्टॉप। यह व्यक्ति के इर्द गिर्द मौजूद समुदाय पर तो निर्भर करता ही है, परंतु इस पर बात भी निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किन विचारों वाला है या वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, स्टॉप। क्योंकि यह भी निश्चित नहीं है कि जो व्यक्ति या वस्तु या स्थिति किसी के अनुसार आज खराब है, कोमा भविष्य में भी उस व्यक्ति के लिए बुरी ही होगी, स्टॉप। ऐसे में किसी भी व्यक्ति कोमा दल कोमा समुदाय को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दे देना विध्वंसकारी ही होगा, स्टॉप। पैरा। मार्च 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 कै को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करने वाला बताते हुए निरस्त कर दिया, स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस धारा को समाप्त करना ही होगा, कोमा, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाले उचित प्रतिबंधों की परिधि से आगे चली गई है, स्टॉप। न्यायालय ने यह तर्क भी मानने से इनकार कर दिया कि अनुच्छेद 19 ब्रैकेट में 2 सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे युक्तियुक्त निर्बंधन के संगत है, स्टॉप। न्यायालय के अनुसार कोमा धारा 66 के संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है, स्टॉप। लेकिन अपना निर्णय सुनाते हुए पीठ ने सरकार को अनुमति दी कि वह उन वेबसाइटों को ब्लॉक कर सकती है, कोमा जो सांप्रदायिक तनाव कोमा सामाजिक वैमनस्य फैला रही हों या दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित कर रही हों, स्टॉप। पैरा। न्यायालय ने कहा, कोमा हमारा संविधान विचार कोमा अभिव्यक्ति एवं धर्म की आज़ादी प्रदान करता है, स्टॉप। किसी भी लोकतंत्र में ये मूल्य संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुहैया कराए जाते हैं, स्टॉप। इस संबंध में धारा 66 के पूरी तरह से अस्पष्ट है, स्टॉप। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हमें असंतोष के अधिकार तथा विचारों की अभिव्यक्ति भले ही अलोकप्रिय हो, कोमा को भी जगह देने की आवश्यकता है, स्टॉप। न्यायाधीश द्रव्य के अनुसार कोमा हम सरकार के इस आश्वासन पर नहीं जा सकते कि प्रावधान का दुरुपयोग नहीं होगा, कोमा भले ही सरकार का मंतव्य उचित हो, कोमा लेकिन सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, कोमा पर इसके लिए किसी अवैध कानून को जारी नहीं रखा जा सकता और अगली सरकार इसे कैसे देखेगी, कोमा कहा नहीं जा सकता, स्टॉप।